हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित अभ्यास 1.1 के प्रश्न करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है कि रिक्त स्थान भरिए और संबंधित गुण का नाम लिखो, जिसमें हमारा ए नंबर दिया है कि -11/3 प्लस 6/7 बराबर 6/7 प्लस, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, इसमें हमें कौन सी संख्या भरें। देखो यहाँ पर इधर देखो, हमें इस बराबर के चिन्ह को देखना है। बराबर के चिन्ह को देखना है, ये देखना है कि जो इस साइड संख्या नहीं है उनके लिए ही इधर इस रिक्त स्थान में भरना है। देखो इधर 6/7 है, इधर कौन संख्या नहीं है, -11/3, तो हम इधर भर देंगे -11/3। ठीक है। अब दूसरे वाले सवाल में देखो कि इधर 4/9 है, लेकिन इधर -8/11 नहीं है, तो हम इधर -8/11 भर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार तीसरे सवाल में देखो कि इधर 3/4 हैं, 3/4 हैं, इधर 4/7 और -6/7 नहीं है। पहले हम 4/7 भरेंगे इधर, और फिर भरेंगे -6/7। अगला सवाल देखो कि इधर 3/7 हैं और इधर -3/7 हैं, लेकिन इधर 3/7 नहीं है, तो इधर भर देंगे हम 3/7। इसी प्रकार अब देखो लिखा है कि इधर कोई ऐसी संख्या भरो कि इसे जोड़ने पर हमें 9/23 प्राप्त हो। अगर हम इसमें 0 जोड़ दें तो हमें 9/23 प्राप्त होगा कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो 21/15, इधर हम क्या लिखें कि 0 हो जाए। अगर हम -21/15 लिख दें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ठीक है। देखो कैसे, अगर हम कोई प्लस की संख्या 5 लें और हम इसमें से घटा दें -5 ही, तो क्या प्राप्त होगा, 0। इसी प्रकार हम अगर 21/15 में से -21/15 घटा दें तो क्या प्राप्त होगा, 0। देखो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है a/b प्लस c/d बराबर c/d प्लस a/b को सत्यापित कीजिए, जिसमें हमें पहला दिया है कि 6/13 और -5/26। देखो बहुत सरल है इस सवाल को। देखो ये जो 6 है ए हो जाएगा ए का मान, जो 13 है ए हो जाएगा बी का मान, जो सी है वो हो जाएगा -5, जो डी है वो हो जाएगा 26। मतलब हमें देखो ए का मान कितना दिया है, 5, तो 5 लिख दे, 6 लिख देंगे सॉरी, फिर बटे का चिन्ह। बी का मान कितना दिया है, 13, तो 13 लिख देंगे। ठीक है। ये प्लस लगाएंगे, अब प्लस लगा देंगे। सी का मान कितना दिया है, -5, तो -5 लिख देंगे, बटे का चिन्ह। और डी का मान दिया है हमें 26, तो 26 लिख देंगे। ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। सी का मान हमें दिया है -5 और डी का मान दिया है 26 प्लस ए का मान दिया है 6 और डी का मान दिया है 13, ऐसा कर लेंगे हम। ठीक है। अब देखो जी, हम 6/13 ज्यों के त्यों लिख देंगे, जी प्लस माइनस हो जाएगा -5/26 बराबर, इसे भी हम एक बार ज्यों के त्यों उतार देंगे, -5/26 प्लस 6/13। ठीक है। अब देखो हम इधर लासा लेंगे, क्या लेंगे, लासा। 13 और 26 का लासा लेंगे तो 26 आएगा। कितना आएगा, 26। अब 13 का भाग 26 में देंगे 2 बार, 13 दूनी 26, 2 बार गया। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस। अब 26 एकम 26 एक बार गया, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इधर भी लासा लेंगे, इधर भी लासा 26 आएगा। 26 एकम 26 एक बार गया, 1 का गुणा माइनस में 5 करेंगे तो -5 प्लस। अब 13 का भाग 26 में देंगे 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार गया। अब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है। अब हम 12 में से 5 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे, कितनी बचेंगे, 7, और नीचे 26 हैं तो 26 लिख देंगे बराबर। अब इसी प्रकार -12 में से +12 घटाएंगे तो बचेंगे 7, और नीचे 26 हैं तो 26 लिख देंगे। ठीक है। मतलब हमें सत्यापित करना था कि बताओ ये दोनों संख्या आपस में बराबर हैं कि नहीं, तो ये आपस में संख्या बराबर हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब देखो इसका दूसरा भाग यहाँ पर लिखा है
देखो तुम्हारी किताब में बता दूँ, दूसरा लिखा कि 5/12 और माइनस के 7/18। तो जी लिख दे रहे हम 5/12 और माइनस के 7/18। ठीक है। अब देखो जी भी पहले ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 5/12 प्लस सी का मान जी हो जाएगा माइनस के 7 बटे और डी का मान हो जाएगा 18 बराबर। इसी प्रकार सी का मान माइनस के 7 अपॉन डी का मान 18 हो जाएगा बराबर, सॉरी यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है। अब ए का मान कितना दिया है हमारे लिए 5 और बी का मान 12, ऐसा लिख देंगे। अब देखो है ना, हम 5/12 को ज्यों के त्यों लिखे थे, ये प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस और ये है 7/18 बराबर माइनस के 7/18, ये प्लस हो जाएगा 5/12। अब हम 12 और 18 का लासा लेंगे, 12 और 18 का लासा लेंगे तो आएगा 36। अब हम 12 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 15 माइनस 18 का भाग 36 में 2 बार, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 बराबर। इधर भी लासा लेंगे 18 और 12 का तो आएगा 36। 18 दूनी 36, 2 बार गया, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस के 14 प्लस 12 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा 5 में करेंगे इतना आ जाएगा 15। ठीक है। अब हम 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 36 है तो 36 बराबर। अब हम माइनस के 14 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 और नीचे 36 है तो 36। देखो दोनों तरफ बराबर संख्या आ गई, जी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। इन सवालों को इसी प्रकार करना है। देखो अब हमारे लिए यहाँ पर सी नंबर का दिया है देखो सी नंबर में लिखा है कि 3/10 और जी माइनस का चिन्ह लगा है माइनस के 7/15। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 3/10 प्लस और सी का मान माइनस के 7 और डी का मान 15। ठीक है बराबर। इसी प्रकार सी का मान माइनस के 7 और डी का मान 15 प्लस, ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा 3 और बी का मान 10। अब हम इसे सरल करेंगे तो 3/10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 7/15 बराबर जी माइनस के 7/15 हम जो कितने लिख देंगे प्लस 3/10। ठीक है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे, इसी का लासा आ जाएगा 30। 10 का भाग 30 में देंगे, 3 बार गया और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा माइनस। 15 का भाग हम 30 में देंगे तो जाएगा 2 बार और 2 को गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 14 बराबर। इसका भी लासा लेंगे तो आ जाएगा 30। 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस के 14 प्लस 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम 14 में से 9 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 9, तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा और नीचे 30 है तो 30 बराबर। ठीक है। इधर भी हम 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5/30। ठीक है। तो देखो दोनों साइड बराबर संख्या आ गई, मतलब ये हमारा आंसर सही है और हमने सत्यापित इसे कर दिया है। अब देखो आपका डी नंबर क्या लिखा है, देखो डी नंबर क्वेश्चन लिखा है कि माइनस के 3/7 और माइनस के 5/21। ठीक है। देखो डी नंबर क्या लिखा है, माइनस के 3/7 और माइनस के 5/21। तो देखो हम इसे पहले करेंगे,
ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान -3, बी का मान 7 प्लस डी का मान -5 और डी का मान 21 बराबर सी का मान -5 और डी का मान 21 प्लस ए का मान -3 और बी का मान 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो -3/7 हम जहाँ कहते हैं लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -5/21 बराबर -5/21 जहाँ कहते हैं लिख दो, प्लस माइनस हो जाएगा -3/7। ठीक है। अब हम इनका लासा लेंगे, इसका लासा लेंगे तो आएगा 21, 7 का भाग 21 में देंगे तो जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 9 3 में करेंगे तो -9 -21 एकम 21 एक बार गया, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 बराबर, इधर भी लासा लेंगे 21 और 7 का तो 21 आएगा। अब 21 एकम 21 और -5 हो जाएगा, -7 21 3 बार गया और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो -9। अब -9 और -5 अगर एक से अधिक माइनस की संख्या हो तो वो जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का। 9 और 5 हो जाएंगे 14 और नीचे 21 है तो 21 बराबर जी भी हो जाएंगी -14/21। देखो दोनों संख्या बराबर आ गई, मतलब ये क्या हो गई, हमारी सत्ता की जांच। ठीक है। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखा कि A/B प्लस C/D प्लस E/F बराबर है A/B प्लस C/D प्लस E/F को सत्यापित कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर केवल हमें A/B और C/D दिया था, अब हमें क्या E/F बढ़ा दिया है, इधर भी बढ़ा दिए। तो देखो जे A का मान हो जाएगा जे B का मान, जे C का मान जे D का मान, जे E का मान जे F का मान। ठीक है, रख दो। देखो A का मान कितना दिया है हमें 6, B का मान 17 प्लस C का मान 5, D का मान 17। ठीक है, प्लस E का मान दिया है -7 और F का मान 17। ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब देखो ए का मान कितना दिया है, ए का मान 6/17 प्लस C/D 5/17 प्लस E/F दिया है -7/17। ठीक है, देखो हम इसको थोड़ा सही बनाएंगे। 6/17 को जहाँ कहते हैं लिख देंगे, प्लस की 5/17 भी जहाँ कहते हैं लिख देंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा -7/17 बराबर। ठीक है, जे 6/17 जहाँ कहते हो प्लस 5/17 भी जहाँ कहते हो, प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा 7/17। ठीक है, अब हम इनका लासा लेंगे। 17 का लासा आएगा 17 का भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा, एक बार 1 को करेंगे तो 6 प्लस 17 एकम 17 और 5 का 5 -17 एकम 17 और 7। ठीक है, बराबर इसी प्रकार 17 लासा इसका आएगा और जो ऊपर की संख्या सेम उतार देंगे। अब देखो, अब हम प्लस की संख्या पहले जोड़ लेंगे। कौन है, 6 5 11 और नीचे माइनस के 7 अपन में 17 बराबर 6 5 11 और 7 अपन में 17। ठीक है, अब हम 11 में से 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4, नीचे 17 है तो 17 बराबर 4/17। ठीक है जी, हमारा देखो सत्यापित हो गया कि नहीं, बराबर 4/7 बराबर 4/7 आ गया। ये क्या हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों, अब हमें बी नंबर दिया है कि -5/11 6/11 और 10/33। तो देखो पहले A/B का मान दिया है -5/22 प्लस C/D का मान दिया है 6/11 प्लस E/F का मान दिया है 10/33 बराबर फिर से A/B का मान -5/22 प्लस C/D का मान 6/11 प्लस E/F का मान 10/33। ठीक है, इसे हम थोड़ा सरल करेंगे। देखो इसका हम लासा लेंगे तो आएगा 66, कितना आएगा
66। अब 22 का भाग 66 में देंगे, 22 3 बार जाएगा, कितना बार 3 बार, और 3 का गुणा 5 में करेंगे -15 हो जाएगा, प्लस 11 का भाग 6 में 66 में देंगे, 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36, प्लस 33 का भाग 66 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20 बराबर। ठीक है, इधर भी हम लासा लेंगे तो 66 आएगा। देखो जे संख्या और जी संख्या बराबर है तो पूरा जो की जो उतार देंगे। अब देखो, अब जो संख्या प्लस प्लस की हैं हम उनको जोड़ लेंगे, जैसे 36 और 20 प्लस की संख्या है तो जोड़ लेंगे 56 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 56, और माइनस के 15 है तो माइनस के 15, और नीचे 66 लिखे तो 66 बराबर। इसी प्रकार प्लस प्लस की संख्या जी दोनों हैं, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 56 और माइनस के 15, और नीचे 66 है तो 66। ठीक है, अब हम देखो 56 में से 15 घटाएंगे, ठीक है, तो कितनी 56 में से 15 घटाएंगे कितनी बचेगी, 5 में से 6 गया 1, 5 में से 1 गया 4, कितनी बच रहा है 41, और नीचे 66 है तो 66 बराबर। इसी प्रकार 56 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 41, नीचे 66 है तो 66। ठीक है, दोनों संख्या बराबर आ गई जी, हमारा क्या हो जाएगा सत्यापित, मतलब आंसर। ठीक है, अब देखो, अब हमारे लिए सी नंबर दिया है, देखो तुम्हारी किताब से ही देख के बताएं। सी नंबर का दिया है 7/8, 3/4 और -11/16। ठीक है, सात बटे आठ, 3/4 और -11/16। ठीक है, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले a/b का मान क्या है 7/8, प्लस c/d का मान 3/4, प्लस e/f का मान -11/16 बराबर। a/b का मान वही 7/8, प्लस c/d का मान 3/4, प्लस d/e का मान -11/16। ठीक है, देखो अब हम इसे 7/8 जो कितने में लिख देंगे, प्लस 3/4 भी जो कितने में, जो हो जाएगा -11/16 बराबर में 7/8 जो कितने में, प्लस 3/4 -11/16। ठीक है, अब हम इसका लासा लेंगे तो आएगा 16। 8 का भाग 16 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14, प्लस 4 का भाग 16 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, माइनस 16 एकम 16 एक बार गया, 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11। ठीक है, बराबर। इधर भी लासा 16 आ जाएगा। देखो जी संख्या बराबर, मतलब जी संख्या सेम आ जाएगी, 14 प्लस 12 माइनस 11। ठीक है, अब प्लस की संख्या 14 और 12 हैं तो जोड़ेंगे, 14 और 12 हो जाएंगे 26, और माइनस के 11, और नीचे 16 है तो 16 बराबर। इधर भी हो जाएंगे 26 माइनस के 11/16। ठीक है, अब देखो 26 में से 11 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाया 5, 2 में से 1 घटाया 1। ठीक है, नीचे 16 है तो 16 बराबर, इधर भी 15/16। ठीक है, दोनों संख्या बराबर आ गई। ठीक है जी, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अब हमें डी नंबर का क्या दिया है, लिखा कि 5/23, मतलब a/b का मान हो जाएगा 15/-23, प्लस c/d का मान हो जाएगा -6/23, प्लस e/f का मान हो जाएगा 17/23 बराबर।
इसी प्रकार इधर भी a अपन b का मान हो जाएगा 15 बटे माइनस के 23 प्लस c अपन d का मान हो जाएगा माइनस के 6 अपन 23 प्लस e अपन f का मान हो जाएगा 17 बटे 23। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। 15 बटे 23 को ज्यों के त्यों प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 6 बटे 23 प्लस 17 बटे 23 ज्यों के त्यों बराबर 15 अपॉन माइनस के 23 ज्यों के त्यों प्लस माइनस माइनस 6 बटे 23 प्लस 17 बटे 23। ठीक है, अब हम इसका लासा लेंगे तो आएगा सभी का 23। ठीक है, 23 का भाग 23 में देंगे एक बार। ठीक है, लेकिन माइनस का एक बार जाएगा और माइनस का एक गुणा 15 में करेंगे तो माइनस के 15 जी माइनस का चिल्ला लगाएंगे। 23 एकम 23 और 1 छक्का 6 प्लस 23 एकम 23 और 17 एकम 17 बराबर। ठीक है, इधर भी हम लासा आएगा 23। ठीक है, देखो इधर संख्या बराबर है, एक जैसी है, तो इधर भी वही आएगा, मतलब माइनस के 15 माइनस के 6 प्लस के 17। ठीक है, अब देखो जो प्लस की संख्या है उसे पहले लिखेंगे। प्लस की संख्या है 17 तो 17, और माइनस की संख्या अगर एक से अधिक है तो वो जुड़ जाती हैं, जैसे 6 और 5 हो जाएंगी कितनी 21, माइनस के 21, और नीचे 23 है तो 23 बराबर। ठीक है, इस प्रकार जी लिखेंगे 17 माइनस के 21 अपन में 23। अब हम देखो 17 में से 21 घटाएंगे तो बचेंगे 4, है ना, माइनस के 4 बटे 23 बराबर माइनस के 4 बटे 23। ठीक है, देखो जी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि संख्याएं बराबर आ गई। अब देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आपको बता दें कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। इधर देखेंगे सब बच्चे, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम में हम कोई भिन्न दी जाती है अंश बटे हर में, तो हम अंश में माइनस से गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा कर देते हैं, -1 से गुणा कर देते हैं। जैसे हम बोलें ये लिखा है 6 बटे 7, इसका हम कहें योगात्मक प्रतिलोम, तो अंश में कौन संख्या है 6, इसमें 6 में गुणा करेंगे -1 से, और नीचे 7 है वो 7 ज्यों के त्यों लिख देंगे। ठीक है जी, -1 का गुणा 6 में होगा तो माइनस के 6, और नीचे 7 हैं तो 7 जी क्या हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो इन सवालों को करना है। हम देखो ए नंबर करेंगे, यहाँ पर ए नंबर है -11 बटे 13। ठीक है, इसमें हम ऊपर कैसे गुणा करेंगे, -1 से। कैसे, -1 से, तो देखो जब हम देखो जे माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 11 एकम 11, और नीचे 13 है तो 13। ठीक है जी, हमारा इसका क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है जी, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो हम इधर बी नंबर करेंगे। बी नंबर है -29 बटे में 35। ठीक है, क्या करना है कि ऊपर हमें गुणा करना है काय संख्या से, -1 से। ठीक है, -1 से देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 29 एकम 29, और नीचे हमारे 35 हैं तो 35 जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब देखो सी नंबर है, यहाँ पर सी नंबर लिखा है कि 7 बटे 18। ठीक है, हमें ऊपर वाली संख्या मतलब अंश में कैसे गुणा करना है, -1 से। देखो 7 का गुणा 1 में करेंगे और माइनस की संख्या, तो 7 एकम 7, लेकिन माइनस के 7 हो जाएंगे, और नीचे 18 है तो 18। ठीक है जी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर योगात्मक प्रतिलोम। अब देखो डी नंबर क्या है, डी नंबर करेंगे यहाँ पर। डी नंबर लिखा -39। ठीक है, -39। हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 का भाग -39 देंगे जी आएगा। हमें ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है
1 से, तो कर देंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 39 का 1 में करेंगे तो 39, ठीक है, और नीचे 1 है। 1 का भाग 39 में देंगे तो क्या आएगा, 39, ठीक है। जी हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम मतलब आंसर। अब हम इधर ई नंबर करेंगे। ई नंबर है 17/21। हमें ऊपर वाली संख्या में कैसे गुणा करना है, -1 से, ठीक है। करेंगे गुणा, तो 17 एकम 17, और माइनस लगा तो माइनस, और 21 है तो 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। अब हम करेंगे एफ नंबर। कौन सा, एफ नंबर। एफ नंबर लिखा है -19 और -16। देखो पहले तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा 19/16 बचा। और अब इसमें क्या करना है, -1 से गुणा, तो 19 एकम 19, और माइनस का तो माइनस, और नीचे 16 है तो 16, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो जी नंबर लिखा है 0, ठीक है। क्या लिखा है, 0। हम अगर कोई 0 में -1 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट सवाल है एच नंबर का, इधर नीचे बता दे रहे, लिखा है कि -15/4, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे ऊपर -1 से। देखो 15 एकम 15, और माइनस माइनस प्लस हो जाए, और नीचे 4 हैं तो 4। ये क्या हो जाएगा, आंसर। हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सरल कीजिए, मतलब हमें कुछ भिन्न के रूप में कुछ सवाल दिए हैं, उनके लिए हल करना है। देखो ये है, तो पहले हम इसे सही लिख लेंगे, मतलब -1/4 प्लस माइनस हो जाएगा -11/6 प्लस माइनस -3/8 प्लस 9/10, ठीक है। अब देखो, अब हम इन सभी का क्या लेंगे, लासा, 4, 6, 8, 10। देखो लासा हम आपको नहीं बता रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे। लासा आप लोग बड़े बच्चे हैं, लासा आप लोगों को आता होगा। इसका लासा आएगा 120। कितना आएगा, 120। अब हम 4 का भाग 120 में देंगे, 4 का भाग 120 में देंगे तो जाएगा 30 बार। कितनी बार जाएगा, 30 बार। 30 को गुणा 1 में करेंगे तो -30, ये माइनस लगाएंगे। अब 6 का भाग 120 में देंगे तो जाएगा 20 बार। कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 का गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 220, ठीक है। आप लोग गुणा कर लेना। माइनस, अब 8 का भाग हम 120 में देंगे तो ये जाएगा 15 बार में। कितना बार जाएगा, 8 का भाग 120 में देंगे तो 15 बार। 15 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 45 प्लस, अब 10 का भाग हम 120 में देंगे तो जाएगा 12 बार, और 12 का गुणा 9 में करेंगे तो 12 9 108, ठीक है। अब देखो जो प्लस की संख्या है हम उनको पहले लिखेंगे। प्लस की हैं 108 तो 108 पहले लिखेंगे। अब देखो अगर 1 से अधिक माइनस की संख्या हो तो वो जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का। 30, 220 और 45 जी माइनस की संख्या है, जी जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगी माइनस की 295, माइनस की हो जाएंगे 295, ठीक है। और नीचे 120 हैं तो 120 लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या, 108 में से 295 घटाएंगे। जब तुम लोग घटाओगे तो आएगा माइनस के 187, और नीचे हैं 120 तो 120, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, मतलब बी नंबर इसका। बी नंबर देखो क्या लिखा है, कॉपी में बता तो लिखा है कि 5/16 प्लस 7/20 प्लस माइनस के 3/10 प्लस माइनस के 7/12, ठीक है। तो हम इसे लिख ले रहे।
ठीक है, तो हमारे जी बी नंबर क्वेश्चन आ गया। देखो बी नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इस घन को सही बना लेंगे। देखो ये माइनस के 5/16 ज्यों के त्यों प्लस 7/20 ज्यों के त्यों प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 3/10 प्लस माइनस माइनस के 7/12। अब हम 16, 20, 10, 12 का लासा लेंगे। जब तुम लोग लासा लोगे तो आएगा 240। ठीक है, अब 16 का भाग जब तुम लोग 240 में दोगे तो ये जाएगा 15 बार, और 15 को गुणा 5 में करेंगे तो 15 5 75 माइनस के 75 प्लस अब 20 का भाग 240 में देंगे तो जाएगा 12 बार, और 12 को गुणा 7 में करेंगे तो 12 7 84 माइनस अब 10 का भाग देंगे 240 बार में तो जाएगा 24 बार में। ठीक है, 24 को गुणा 3 में करेंगे तो 24 72 आ जाएगा माइनस अब 12 का भाग देंगे 240 में तो ये जाएगा 20 बार, और 20 को गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 140। ठीक है, अब हम जो प्लस की संख्या है उनको लिख लेंगे। पहले प्लस की संख्या है 84, अब माइनस की संख्या जे 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 क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। जब तुम लोग इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 287। ठीक है, और नीचे 240। अब हम 84 में से 287 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 203, और नीचे 240 है तो 240। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अब हम सी नंबर करेंगे। लिखा है कि 3/11 प्लस 5/22 माइनस 4/33 प्लस 5/22। सबसे पहले हम 11, 22, 33, 44 का लासा लेंगे। ठीक है, आप लोग लासा लेना। जब आप लोग लासा लोगे तो आएगा इसका 132। ठीक है, 132 लासा आएगा। अब हम 11 का भाग 132 में देंगे तो जाएगा 12 बार। कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 36 प्लस अब 22 का भाग हम 132 में देंगे तो 22 छक्के होता है 132, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 30 माइनस अब हम 33 का भाग 132 में देंगे तो जाएगा 4 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 16 प्लस 44 का भाग 132 में देंगे तो 3 बार, और 3 का गुणा 5 में तो 5 3 15। ठीक है, अब हम जो प्लस की संख्या है उनको जोड़ लेंगे। प्लस की संख्या 36, 30 और 15 है, तो जी जब जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 81। कितने हो जाएंगे? 81। और माइनस की संख्या है 16 तो 16, और नीचे में लिखिए 132 तो 132 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम 81 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे 65। कितने बचेंगे? 65, और नीचे 132 है तो 132 ज्यों कहते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखो इसका डी नंबर सवाल है 3/5 माइनस 2/15 प्लस 1/6 प्लस 4/3। सबसे पहले हम इनका लासा लेंगे। जब तुम 5, 15, 6 और 3 का लासा लोगे तो आएगा 30। 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार, और 6 3 18 माइनस 15 दूनी 30, 2 बार गया 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 5 बार गया, 5 का 1 में करेंगे तो 5 प्लस 3 का 30 में देंगे 10 बार, और 10 चौको 40। ठीक है, अब हम प्लस की संख्या 18, 5 और 40
जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 63 और माइनस के 4 और बटे में 30। ठीक है, अब हम 63 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 59। कितने बचेंगे? 59। और नीचे 30 है सो 30 लिख देंगे। यही हमारा इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो ई नंबर। ठीक है, ई नंबर करेंगे। ई नंबर क्या लिखा है? ई नंबर है 3/14 प्लस माइनस के 5/7 माइनस के 8/21 प्लस 5/3। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे। इसे पहले हम सही बनाएंगे। 3/14 प्लस माइनस माइनस 5/7 माइनस माइनस प्लस 8/21 प्लस के 5/3। अब हम इनका लासा लेंगे सभी का। जब लासा लेंगे तो आएगा 42। कितना आएगा? 42। ठीक है, देखो 14 3 42, 3 बार गया, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 माइनस 7 का भाग 42 में देंगे तो 6 बार, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 प्लस 21 का भाग 42 में देंगे 2 बार तो 8 दूनी 16 प्लस 3 का भाग जब हम 42 में देंगे तो हम 3 का भाग 42 में देंगे तो हो जाएगा 16 बार, और 16 का भाग 16 का गुणा 5 में तो आएगा 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? ठीक है, 14 बार। 14 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 70। ठीक है, अब हम प्लस की संख्या 1 9 16 और 70 इनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो आएगा, जब जोड़ोगे तो आएगा 95, और माइनस के 30 हैं तो 30। ठीक है, और नीचे 42 हैं तो 42। अब हम 95 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे 65, और नीचे 42 हैं तो 42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट है इसका F नंबर। इसके बाद हमारी प्रश्नावली ख़त्म और सारे सवाल भी ख़त्म हो जाएंगे। देखो क्या है, 7/8 माइनस 11/16 प्लस 1/4 प्लस माइनस के 3/4। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सही करेंगे। तो पहले देखो 7/8 माइनस 11/16 प्लस 1/4 प्लस माइनस माइनस के 3/4। इसका हम लासा लेंगे। 8 16 और 4 4 का लासा लोगे तो आएगा 16। कितना? 16। देखो 8 दूनी 16 2 बार गया, और 7 दूनी 14 माइनस 16 एकम 16 और 11। ठीक है, प्लस 4 चौका 16 4 बार गया, और 4 एकम 4 माइनस 4 चौका 4 बार गया, और 4 3 12। अब देखो प्लस की संख्या हमारे पास 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18, और माइनस की संख्या हो जाएंगी 11 और 12 23, और नीचे 16 है तो 16। अब हम 18 में से 23 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5, और नीचे 16 था 16। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। ठीक है, तो हमारी ये प्रश्न अभ्यास 1.1 यहाँ पर ख़त्म होती है, और आशा करते हैं हम कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि जो भी हम वीडियो भेजें आपके पास आएँ और आप उन सवालों को देखकर कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।